अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो मैं बना रही हूँ आज गोंद पापड़ी। उसे गोंद पापड़ी भी कहा जाता है, इस रेसिपी को गोंद पाक भी कहा जाता है। ये रेसिपी बहुत फायदेमंद होती है सर्दियों के लिए, क्योंकि इसमें 4 गोंद डलता है, यानी गोंद केतरा जिसे हम कहते हैं। ये देखिए, इसे हम गोंद केतरा भी कहते हैं और चारों गोंद भी कहा जाता है। ये बहुत फायदेमंद होता है हमारे पट्ठों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए। तो इसलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक और मेरा चैनल है दुआ व्लॉग, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसकी भी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गोंद पाक या गोंद पापड़ी। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने खुला सा बर्तन ले लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी देसी घी। ये मैंने लिया है 400 ग्राम। इसे मैं मेल्ट होने तक पकने दूंगी। घी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं गोंद केतरा डाल दूंगी। गोंद केतरा मैंने लिया है 75 ग्राम और इसे लो फ्लेम पर ही हम पकाएंगे। इसे हमने इतना पकाना है कि ये पॉपकॉर्न की तरह जो फूल जाता है ना, वैसे फूल जाएगा। बस इतना ही हमने इसे पकाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये फूलना शुरू हो चुका है। सर्दी में गोंद केतरा की रेसिपी ज़रूर बनाया करें। गोंद केतरा जो है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ज़रूर इसकी कोई भी रेसिपी बना लिया करें। इसकी बहुत सारी होती है, पिंजेरी बना लिया करें, गोंद पाक बना लिया करें। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी रेसिपी होती है, क्योंकि सर्दी में आपको पता है अक्सर हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है, कमर में भी बहुत दर्द हो जाता है। तो इसकी जो रेसिपी है ना, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बस अब ये मैंने देखिए, ये सारे से पॉपकॉर्न की तरह फूल चुके हैं। तो ये मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, मैं इसमें निकाल रही हूँ, सारे निकाल लूँगी मैं। तो ये देखिए, ये सारा पॉपकॉर्न की तरह से फूल सा गया है। देखिए, इस तरह से ये हो जाता है ना। तो बस अब हम इसको क्रश कर लेंगे या चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे। अब इसी घी में मैं आटा डाल दूँगी। जो गंदम का सिंपल जो घर में हमारा आटा होता है ना, वही आटा लिया है मैंने 500 ग्राम। ये आटा डाल के इसको भूनेंगे लो फ्लेम पर। आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। आटे को आपने इतना भूनना है कि आटा जो है ना, खुद ब खुद जो है ना, वो घी छोड़ देगा। जो इसके अंदर घी है वो अलग होने लग जाएगा बिल्कुल, तो बिल्कुल मेल्ट सा हो जाएगा। तो इतना हमने आटे को भूनना है। तो ये देखिए, आटे को मैंने इतना भुना है कि ये देखिए घी सा छोड़ने लग गया है ना, ऑयल जो है इसका सेपरेट होने लग गया है। और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हलवा सा होता है, इस तरह सा बन गया है। तो बस इसको मज़ीद में 10 मिनट और लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी। अच्छा, ये देखिए, मैंने आटे को इतना भुना है कि आटे का कलर भी चेंज हो गया। ये देखिए, बिल्कुल हलवे की तरह हो चुका है। ठीक है, इतना ही हमने भूनना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो ये नट्स हैं। ये सारे नट्स हैं इसमें, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट वगैरह सब हैं। और इसका मैंने ये पाउडर सा बना लिया है, क्रश नहीं किया है, इसको पाउडर सा बना लिया। तो ये इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें सारे नट्स डालने के बाद इसको मैंने मज़ीद 2 मिनट और पकाया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 4 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर। इसे फिर मिक्स कर लेंगे एक मरतबा। तो ये देखिए, अब ये पकने के बाद ये थोड़ा थोड़ा सा ड्राई सा होने लग गया है, क्योंकि मैंने इसमें नट्स डाले हैं। तो ये थोड़ा सा ड्राई सा हो गया है। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे ही रखना है। इसकी थिकनेस, इसको बिल्कुल ही मेल्ट जैसे हो जाता है ना हलवे की तरह, वैसे नहीं रखना, क्योंकि जब आप गुड़ को मेल्ट करके वो भी डालेंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट से इसकी लई सी बन जाएगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी गोंद केतरा। जो चारों गोंद थे ना, उसको ये देखिए इस तरह से मैंने क्रश्ड कर लिया। क्रश्ड ऐसा किया है कि मुंह में दाने ना आए, बारीक बारीक सा हो, ताकि आप जब गोंद पापड़ी खाएं तो मज़ा आए आपको खाने में। तो इसको मैंने बिल्कुल ही पाउडर की तरह क्रश्ड किया है। अच्छी तरह से चारों तरफ से मिलाकर आपने इसमें मिक्स करना है, ताकि गोंद केतरा जो है वो चारों तरफ से मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी क्रश्ड किए हुए नट्स, जिसमें बादाम, पिस्ते और काजू हैं, अखरोट हैं, ये डाल देंगे। एक मरतबा फिर से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये बनकर तैयार है। अब हमने गुड़ को मेल्ट करना है, इसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने। इसमें मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून ही देसी घी डालूंगी।
तो ये देखिए घी यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी। गुड़ लिया है मैंने 1 kg, ये डाल देंगे इसमें और इसे लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। बस ये गुड़ को हमने मेल्ट करना है अच्छे से। ये देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे मेल्ट करना है। तो ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट होने लगा है, बिल्कुल लिक्विड सा बन जाएगा। इस तरह हमें मेल्ट करना है कि लिक्विड सा हो जाए। आप चाहें तो इसे जो हम आटा जो भूनते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, फिर उसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि इसकी गिल्टियाँ रह जाती है, तो फिर वो मज़े का नहीं बनता है। इसका जो लिक्विड होता है ना, अगर आप लिक्विड बनाकर डालेंगे तो ये अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाएगा। अभी भी ये देखिए इसमें ना ये गिल्टियाँ सी बनी हुई है इस तरह से, ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये मेल्ट कर देना है हमें इसे। तो अभी आप देखें कि ये बिल्कुल ये मेल्ट हो गया और लिक्विड सी बन गई। ठीक है, ये बनकर तैयार है। अब हम इसे भुने हुए आटे में डाल देंगे। ये देखें ये जो आटा हमारा था, इसमें मैंने ये हमारे गुड़ की लिक्विड डाल देनी है। ये इस तरह से डाल देंगे इसमें, इसे मिक्स करूँगी अब मैं। फ्लेम मैंने इसका ऑफ ही रखा है। तो ये बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, बस इसे हमने मिक्स ही करना है। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ जो है वो चारों तरफ से मिक्स हो जाए, इस तरह से आपने मिक्स करना है। तो बस अब ये बनकर तैयार है। इसे मैं एक परात में निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने ये परात ले लिया, इसमें मैं निकाल दूंगी और इसे अब फैला देंगे हम। ये देखिए इसे मैंने फैला दिया है। अब यहाँ पर ये इस तरह का जो प्लेन में कोई भी आपके पास बाउल हो या कोई भी बर्तन हो, उसको आपको हाथ की मदद से ऐसे ऐसे इसको बिठा लेना है हलवे में, गोंद पापड़ी को, ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से बैठ चुका है। अब इस पर मैं डाल दूंगी नट्स जो मैंने क्रश्ड करके रखे थे, पाउडर नहीं क्रश्ड करके रखे थे, वो नट्स डाल दूंगी। कोकोनट पाउडर डाल देंगे इस पर, बिठा देंगे। ताकि ये नट्स भी इसके अंदर चली जाए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे तो इसके पीसेस से बन जाएंगे। एक मिठाई के तौर पे भी मिठाई भी बन जाता है, आपको पता है। ये सुबह सुबह निहार मुना आप इसे गरम गरम दूध के साथ खाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये गोंद पापड़ी। ये देखिए इस तरह से अंदर बैठ चुका है। ठीक है, इसकी साथ साथ कटिंग कर लेंगे। ये गरम गरम है, उसी में ही आपने इसकी कटिंग कर लेंगी। ठंडा होगा और इसके बाद जब आप इसकी कटिंग करेंगी ना, तो इसकी कटिंग अच्छी नहीं होगी। तो बस ये गरम गरम में ही आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, जिस तरह की कटिंग आप चाहे तो इसको तिकोन में काट लें, चौकोर में काट लें, जिस तरह की कटिंग आपको पसंद हो वैसे उसकी कटिंग कर लें। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसे मैं ठंडा होने दूंगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके किस तरह से पीसेस बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए इसे मैंने 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, और अब इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये अच्छे से पीसेस बन चुके होंगे इसके। जब आप इसे निकालें ना, तो एक मरतबा दोबारा सा जो कट हो ना, उस पर एक मरतबा फिर से ऐसे छुरी से काट लेना, तो ये पीसेस अच्छे से आराम से इजीली निकल जाएंगे आपके। तो ये देखिए अच्छे से ये हमारी गोंद पाक की मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। गोंद पापड़ी के लिए या गोंद पाक के लिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता है। ये देखिए पाक
कर लें। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।